हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम लेके आए हैं अपनी अल्ट्रोस का 1 साल 20,000 किलोमीटर का रिव्यू। तो इस गाड़ी को हमें लिए हुए हो गया है 1 साल 1 महीना। हमने इस गाड़ी को चला दिया है 20,000 प्लस किलोमीटर। इस गाड़ी से मैं हिमाचल जा चुका हूँ, मैं उत्तराखंड जा चुका हूँ, मैं जयपुर जा चुका हूँ, मैं उदयपुर जा चुका हूँ, मैं ग्वालियर में झांसी जा चुका हूँ। मैक्सिमम मैंने ये गाड़ी जो है वो CNG में ही चलाई है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको ये गाड़ी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, और आपको ये गाड़ी अगर लेनी चाहिए तो क्यों लेनी चाहिए, और नहीं लेनी चाहिए तो क्यों नहीं लेनी चाहिए। 5 प्रोज 5 कॉन्स और मोर देन 5 आई कैन नॉट से, बट हाँ हर गाड़ी के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। तो इस गाड़ी के भी हैं। एक जेन्युइन रिव्यू दूंगा, ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। जो अच्छा लगा मेरे को इस गाड़ी में, जो बुरा लगा, अब तक मैंने कितनी सर्विसेज कराई है इस गाड़ी की, कितना मेरा खर्चा हुआ है, सब कुछ मैं आपको इस डिटेल्ड वीडियो में आज आपको बताने वाला हूँ। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द वीडियो। सो जैसा मैंने आपको बताया, इस गाड़ी को हो गया है 20,000 किलोमीटर। एंड 20,000 किलोमीटर में अगर हम पहले कॉन की बात करें, द फर्स्ट कॉन ऑन दिस कार जो मैंने फेस किया है, दैट इज़ द ब्रेकिंग मैं डे 1 से कह रहा हूँ। इसकी जब ये मैंने गाड़ी ली थी तब से ही ब्रेकिंग इशू है, तब तो बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करती थी। स्टार्टिंग में इन्होंने ड्रम्स ब्रेक चेंज करे, मैं आई वॉज वेरी एडमेंट कि ड्रम्स क्यों चेंज होने चाहिए, ड्रम्स तो चेंज नहीं होने चाहिए। ब्रेकिंग में अगर वाइब्रेशन है तो आगे की डिस्क चेंज होनी चाहिए। एनी केस सिनेरियो दे चेंज द ड्रम्स, बट ड्रम्स चेंज करने के बाद भी वो इशू रिजॉल्व नहीं हुआ। वाइब्रेशंस उतनी ही थी, ब्रेकिंग अच्छी नहीं थी। मैं फिर उसको लेके गया टाटा। बहुत आपको पता है टाटा की कौन सी मतलब सर्विसेज कैसी हैं, सर्विस सेंटर कैसा है। उसके बाद मैं इसको फिर से सर्विस सेंटर लेके गया, मैंने उनकी बैंड बजाई, आई वेंट ओवर टू ट्विटर, मैंने सब करा। फिर उसके बाद दे सेड कि हाँ सर, देयर इज़ एन इशू विद द कार, सो दे चेंज्ड माई disc brakes on this car. Disc were also changed within 3,000 kilometers of the purchase. And इस गाड़ी की डिस्क चेंज हुई, वाइब्रेशंस हाँ ठीक हुई गाड़ी की, बट अभी भी एक गाड़ी में प्ले आता है। गाड़ी में प्ले अगर आप देखें, अगर आप प्रेस करते हैं पेडल तो इंस्टेंट आना चाहिए। अगर आप Hyundai, मारुति या कोई भी आपने गाड़ी चलाई है तो वो इंस्टेंट आना चाहिए। एक इसमें जो है वो इंस्टेंट नहीं आता, थोड़ा अंदर जाके लगता है। दैट इज़ द फर्स्ट कॉन ऑफ दिस कार। प्रॉबेबली दिस इज़ अ डिफ़ॉल्ट फॉल्ट इन माई कार, बट अगर ये आपकी गाड़ी में भी है तो कमेंट डाउन करो। एक ये सबसे बड़ा कौन है। सेकंड कौन जाता है इसकी हेडलाइट का थ्रो इतना बकवास है इसका कि मैं क्या बताऊँ आपको। मैं कहाँ चले गया इस गाड़ी को लेके, एंड आई एम डिससैटिस्फाइड। आई एम नॉट एट ऑल सैटिस्फाइड विद दिस कार, विद द हेडलाइट ऑफ दिस कार। मतलब इससे इसकी LED है, बट हेलोजन LEDs हैं, वॉटेवर जो है, स्टिल द थ्रो इज़ बेकार। मतलब अगर मैं रात में इसको हाईवे पे लेके निकलूँ, आई कैन नॉट सी एनीथिंग ऑन द हाईवे। नाउ ये दो हमारे कॉन्स हो गए। तीसरा जो कॉन है इसका एक मेजर है, वो है इसके, क्या बताऊँ मैं, कंफर्ट, सिटिंग कंफर्ट, ड्राइवर्स कंफर्ट बिल्कुल भी नहीं है। मतलब आई यूज़ टू ड्राइव बलेनो। अगर आप लोगों के पास बलेनो है तो आपको पता होगा कि उसमें कितना ही अच्छा कंफर्ट है गाड़ी में। एंड एज़ कम्पेयर टू दिस, आई हैव ड्रिवन दिस, मैक्सिमम जो मैंने चलाई है एट अ स्ट्रेच दैट वाज अराउंड 800 किलोमीटर्स, एंड मेरी बैक का बैंड बच गया था। आई टुक छोटे स्टॉप्स, बट अच्छा नहीं कंफर्ट। इट लैग्स ड्राइवर्स कंफर्ट। दैट इज़ माई पर्सनल कॉल। कुड भी आप लोगों को अच्छा लगे। काफ़ी लोग कहते हैं कि अल्ट्रोस का कंफर्ट बहुत अच्छा है। अगर मैं इसको बलेनो से कंपेयर करूं, मेरा एग्जैक्ट मॉडल है ये, ठीक है, CNG ICNG वर्जन है विद डुअल सिलेंडर, एंड मुझे पसंद नहीं आया। मैंने इसमें कोई अभी सीट का वजन चढ़ाया, कुछ नहीं करा है। जो है गाड़ी अभी स्टॉक है, एंड स्टॉक के हिसाब से अभी इसमें कुछ भी मेरा कंफर्ट इज़ नॉट दैट ग्रेट। फिर अब हम आ जाते हैं इसके चौथे फ्लॉ में। चौथा कौन, गाड़ी में लॉक करता हूँ, आप बताना आपके साथ होता है कि नहीं होता। ये सिर्फ अल्ट्रोस में है या फिर ये और में भी है। गाड़ी में लॉक करके जाता हूँ, कभी इसकी अंदर की रीडिंग लाइट नहीं बंद होती, कभी इसकी अंदर की LEDs नहीं बंद होती, एम्बियंट लाइट्स, कभी दोनों बंद हो जाती है। तो 5-10 मिनट बाद इसका सायरन बजने लग जाता है। कुछ ना कुछ बजने ही लग जाता है। अब उसको आओ, बंद करो, ठीक करो, उसको आके बहुत दैट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। सो दिस इज़ कॉन नंबर 4। फिट एंड फिनिश कॉन नंबर 5, वो सबको पता है। अब आ जाते हैं पेट्रोल की एवरेज पे। पेट्रोल में इसकी एवरेज कुछ खास नहीं है।
पेट्रोल में भी मैंने इसको अगर 20,000 गया है तो 1000 किलोमीटर के आसपास मैंने इस गाड़ी को 1000-2000 किलोमीटर मैंने इसको पेट्रोल पे भी चलाया। बट पेट्रोल में इसकी कुछ मतलब अगर मैं हाईवे पे भी जाऊँ तो 16-17 से ऊपर की मेरे को आज तक इसको एवरेज नहीं मिली है। कौन नहीं कह सकते, बट हाँ जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने बलेनो चलाई है इससे पहले और दैट वाज प्योर पेट्रोल, वो मेरे को 17 से 18 सिटी में देती थी। तो ये एक बहुत बड़ा कौन है, यही है इसका मेजर कौन। फिट एंड फिनिश सबको पता है, टाटा की सर्विस सबको पता है, मैं उसमें जाऊंगा नहीं क्या क्या इश्यूज़ हैं, सब है। बट ये मैं मेजर इश्यूज़ आपको बता सकता हूँ। अगर आप लोगों ने भी ये मेजर इश्यूज़ फेस किए हैं तो डू लेट मी नो। अब हम आ जाते हैं इसके प्रोज़ पे। प्रोज़ इसके बहुत सारे हैं, मतलब मैं काउंट करते करते थक जाऊँगा, बट प्रोज़ इसके बहुत सारे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता ही है ये पहली इंडियन कार थी जिसमें डुअल सिलेंडर टेक्नोलॉजी आती थी। मतलब सीएनजी के बाद भी डिक्की में बहुत स्पेस बचता है इसमें, तो सबसे बड़ा प्रो तो वही है। इफ़ यू ड्राइव अ सीएनजी यू नो कि बूट स्पेस कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एक गाड़ी में। पहला प्रो ये हो गया। दूसरा सीएनजी में एवरेज सिटी ड्राइविंग में ये मेरे को माइलेज निकालती है 20 से 25 हंस के। मतलब मैं दिल्ली एनसीआर में रहता हूँ एंड 20 से 22 तो मेरी कुत्ते ट्रैफिक में आ जाती है। मतलब नेक टू नेक बॉटल नेक ट्रैफिक जो होता है, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक होता है, उसमें निकलती है। हाईवे पे यू वोंट बिलीव मी, बट मैंने इसे 35 प्लस भी निकाली है एवरेज। 8 kgs गैस 9 kgs गैस में मैं जयपुर से दिल्ली कर दिया था 1 फुल सिलेंडर में। हम कंपैरेटिवली मतलब वही है, दैट वाज अराउंड 300 समथिंग किलोमीटर्स, डिपेंडिंग आपकी कितनी गैस आती है। मेरी 8 किलो गैस आई थी और 8 किलो गैस में मैंने एक स्ट्रेच कर दिया था पूरा, ऑल्दो दैट वाज ऑन एक्सप्रेस वे, बट हाँ एवरेज अच्छी है। सेकंड प्रो पे आ जाए, बिल्ड क्वालिटी सबको पता है, बिल्ड क्वालिटी इसकी अच्छी है, मैं कभी नहीं बोलूँगा। टायर साइज़ थर्ड इसमें आ जाए तो इसका टायर साइज़ बहुत सही दिया है। टायर साइज़ आप देखें तो 16 इंची के MRF टायर दिए विद अलॉयज़। फ्रंट डिस्क जो साइज़ दिया है वो है इसका एक 185/60 R16, ठीक है। स्टॉक टायर्स के हिसाब से अच्छा है टायर साइज़। आगे कभी मैं इसको अपग्रेड तो कराऊंगा, इसमें एक साइज़ ऊपर जाऊंगा, थोड़े बड़े करूंगा। इसका जो ड्राइवेबिलिटी है अपार्ट फ्रॉम द कंफर्ट, अगर आप इसको भगाना चाहो तो ये अच्छी भागती है। प्रो नंबर 4, इसमें जो टाटा ने टेक्नोलॉजी निकाली है, आप शायद मेरी बातों का विश्वास करो ना करो, बट मैं इसको दिल्ली से जीबी ले गया था सीएनजी पे। कहीं मैंने पेट्रोल नहीं किया, कहीं कुछ नहीं, पूरा अपहिल जीबी मैंने इसको सिर्फ सीएनजी में लेके गया हूँ गाड़ी को, एंड द परफॉर्मेंस इज़ वेरी गुड। मतलब अच्छी गाड़ियाँ थक जाती है और ये सीएनजी पे पहुँच गई थी एक बारी में। एंड और क्या प्रो है इसमें, म्यूज़िक सिस्टम सबको पता है टाटा अच्छा देता है, इट कुड बी बेटर बट इट इज़ गुड। पीछे की रेयर लेग स्पेस अच्छा है, बहुत अच्छा है। इनफैक्ट बलेनो के कंपैरिजन में थोड़ा कम है, बट हाँ स्पेस अच्छा है, आगे के लिए भी अच्छा है। ये मेरी सीटिंग पोजीशन है, इस पोजीशन पे मैं बैठता हूँ, और अगर आप देखो तो अभी भी आई एम ऑलमोस्ट 6 फीट और अभी भी मेरे पास इतनी जगह है, और अंडर थाई सपोर्ट भी ठीक ठाक है, कोई बुरा नहीं है। अच्छा भी नहीं बोलूँगा पर बुरा भी नहीं है, इट्स डूएबल। इंटीरियर अच्छा है, सब कुछ मिलता है, 5 शिफ्ट गियर मिलता है। तो यही है, मतलब अब मैं आपको बोलूँगा एक वर्डिक्ट। अगर 20,000 किलोमीटर पे मैंने इसकी आज तक 5 सर्विसेज कराई है, 1000 किलोमीटर नहीं 5 की हुई है। तो एक हुई मेरी 1000 किलोमीटर पे, एक हुई मेरी 7500 किलोमीटर्स पे, एक हुई मेरी 15,000 किलोमीटर पे, एक हुई नहीं हाँ तो 3 सर्विस हुई। मेरे ख्याल से एक 5000 पे भी हुई थी। तो पहली 3 सर्विसेज 7,500 तक की थी, उस पर तो मेरा कोई खर्चा नहीं आया, बेसिक था, अलाइनमेंट वगैरह ये सब हुआ, छोटा मोटा 1500 रुपये का खर्चा। फिर जब मेरी 15,000 की सर्विस हुई, जो मेजर इसकी सर्विस जिसमें इंजन ऑयल और ये सब चेंज होना था, उसमें मैंने सिल्वर AMC ली। सिल्वर AMC के बाद मेरा जो खर्चा आया दैट वाज अराउंड 5,000 समथिंग, दैट इंक्लूडेड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग एज वेल। एंड अब नेक्स्ट सर्विस इसकी 22,500 पे होगी। तो हर 7,500 पे एक सर्विस होती है। माइनर सर्विस 7,500 जिसमें जनरल चेकअप होता है, अलाइनमेंट बैलेंसिंग और वॉशिंग हो जाती है। कोई चीज़ चेंज करने लायक होती है, वेरिएंट एयर पार्ट्स होते हैं तो वो अलग बात है। एंड अब 22,500 पे होगी, उसके बाद से सीधा मेरी होगी 30,000 पे। तो इसका ये सर्विस कॉस्ट है, ज़्यादा नहीं है, मतलब एज़ कम्पेयर टू अभी टाटा कार्स। लोग कहते हैं कि टाटा का मेंटेनेंस ज़्यादा है, कुछ नहीं है यार। आज के डेट में 5-6 हज़ार रुपये तो हर गाड़ी का लगता है। मतलब मेरे पास बलेनो थी, मैं बलेनो से इसलिए कंपेयर करता हूँ कि इससे पहले वो मेरी गाड़ी थी एंड सेम सेगमेंट की है, वो पेट्रोल थी, ये CNG, बस फ़र्क ये है।
बट हाँ, उसकी मेरी ऑन एन एवरेज जो मेरी सर्विस कॉस्ट पड़ती थी फ्रॉम नेक्सा, जिसमें जो नेक्सा बोलता था वो मैं कराता था। मेरा ऐसा नहीं होता था कि नहीं सर इसको अभी साफ़ करके रख दो, कुछ भी कर दो, मैं उसको कराता था। एंड दैट यूज्ड टू कॉस्ट मी समवेयर अराउंड 8 to 9,000 ऑन एन एवरेज। दैट वाज द कॉस्ट फॉर सर्विस। इसकी एज ऑफ राइट नाउ मेरे को 5,500 रुपये पड़ी है। आपने अगर नहीं देखी तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करना, सर्विस का आपको दिख जाएगा। सारी सर्विसेज की मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है जितनी भी अब तक हुई है, एंड सर्विसेज अच्छी है। मतलब पॉइंट यही है कि अगर आपको सर्विस करानी है तो यू नीड टू हैव अ गुड एडवाइज़र। गुड एडवाइज़र होना बहुत ज़रूरी है टाटा की गाड़ी के लिए। अगर आप टाटा की गाड़ी ले रहे हो तो मैं फरीदाबाद रहता हूँ, फरीदाबाद सेक्टर 43 में रहता हूँ, और मैं जाता हूँ सेक्टर 35 गुड़गांव। दैट इज़ मेरे घर से 40 किलोमीटर। अब आप सोचिए 40 किलोमीटर में NCR में रह के 40 किलोमीटर जा रहा हूँ। क्यों? जस्ट बिकॉज कि वहाँ पे मेरे को एक एडवाइज़र अच्छा मिल गया है। उसका नाम नहीं लूँगा, स्पॉन्सर्ड नहीं है, इसलिए मैं सर्विस सेंटर का नाम नहीं लूँगा। बट अगर आप गुड़गांव में रहते हो तो सेक्टर 35 गुड़गांव में आपको पता होगा कि कौन से सर्विस सेंटर की बात कर रहा हूँ मैं। एंड या दिस वॉज माई रिव्यू। सो इफ़ यू आर थिंकिंग कि हाँ भाई आई हैव टू बाय अ CNG कार विद इन बजट, दिस कॉस्टेड मी, जब मैंने खरीदी थी तो 10,35,000 रुपये की पड़ी थी, इंक्लूडिंग डिस्काउंट्स एंड एवरीथिंग, ऑन रोड हरियाणा। एंड अगर आप सोच रहे हो कि CNG इसका जो राइवल आता है वो आता है बलेनो का ड्रॉबैक एक है, एक तो बिल्ड क्वालिटी, दूसरा पीछे डुअल सिलेंडर नहीं है तो आपको डिक्की नहीं मिलती। तो आप वो सब सोच के रखना। मेरे हिसाब से दिस इज़ अ गुड कार टू बाय। 2-4 चीज़ें हैं जो ठीक कर सकते हैं, स्पेशली द ब्रेक। अगर कोई टाटा वाला बंदा देख रहा है तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, एंड इसको ठीक कर सकते हो तो बताओ, क्योंकि टाटा वालों ने तो मेरे को सीधा हाथ खड़ा कर दिया। उन्होंने तो सीधा बोला कि टाटा की गाड़ियों की ऐसी ही ब्रेक्स होती हैं। आई एम नॉट श्योर, बट हाँ, फॉर मी द वर्डिक्ट इज़ इट्स अ गुड बाय ऑफ अ कार। आप इसको खरीद सकते हो। मेरा एग्जैक्ट मॉडल है। सनरूफ कोई दिल्ली मतलब इतना कोई नहीं निकलता, और कोई इतनी बड़ी पैरानोमिक सनरूफ तो है नहीं, पैनारोमिक सनरूफ तो है नहीं जो बहुत बड़ी खुल जाए। तो कोई सनरूफ का तो इतना कुछ खास नहीं है। तो एग्जैक्ट मॉडल इज़ द वैल्यू फॉर मनी। इसमें आपको सब मिलता है, अच्छा एम्बियंस मिलता है, अच्छी टायर्स मिलते हैं, मतलब आपको कुछ नहीं करना अब तक। हाँ, जो लास्ट चीज़ है, अब तक जो मैंने इस गाड़ी में 2 चीज़ें बस अपग्रेड करी है। मैं नहीं बोलूँगा कि मैंने बहुत कोई मॉडिफिकेशन कर दी, क्योंकि बिकॉज दिस इज़ नॉट मॉडिफिकेशन। तो एक जो चीज़ है वो एक डैश कैम है जो मैंने इसमें अपग्रेड किया था, मतलब वो तो बहुत नेसेसिटी है आज की डेट में। एंड एक जो है वो मैंने एक ऑटोमेटिक IRVM लगाया था, ये मैंने कंपनी से ही लगवा लिया था 8,000 bucks का। तो दिस इज़ ऑल्सो वैल्यू फॉर मनी। तो ये 2 चीज़ें हुई, और मैट सेट्स तो है ही, चलो नॉर्मल है। So yeah, this was my verdict for Tata Altroz iCNG after 20,000 kilometers and 1 year of my ownership review. Thank you so much for being on this video. If you like the video, please like, share and comment to Tata Wale Paji. Have a good one. Bye bye.